वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक थ्योरम करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ फॉर ऑल एलिमेंट्स a, b ऑफ अ सेमी ग्रुप G, इक्वेशंस ax इज इक्वल टू b एंड ya इज इक्वल टू b हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G, देन G इज अ ग्रुप। हमें ये प्रूव करना है कि अगर हमें G कोई सेमी ग्रुप दे रखा है, इसके साथ साथ इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी एंड ya इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G, इन दैट केस हमें G को एक ग्रुप प्रूव करना है। इसलिए इससे जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ये प्रूव किया था कि अगर G अपना ग्रुप है तो इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी एंड ya इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G, ये हमने प्रूव कर दिया था। अब इसकी रिवर्स प्रोसेस हम प्रूव करें कि अगर इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी एंड ya इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G, देन G विल बी अ ग्रुप, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है G हमारा एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप है दैट मीन्स G हमारा एक नॉन एम्प्टी होगा। इसके साथ साथ में वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा G सेमी ग्रुप दे रखा है। सेमी ग्रुप के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो एसोसिएटिव ग्रुप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी एंड ya इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G, देन G इज अ ग्रुप। G को ग्रुप प्रूव करने के लिए एसोसिएटिविटी दे रखी है, हमें आइडेंटिटी और इनवर्स ये दोनों भी ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ये चीज़ प्रूव कर देंगे तो हमारा G अपना एक ग्रुप आ जाएगा, राइट। तो उसके लिए हमने मान लिया कि A कोई एलिमेंट है जो ग्रुप G को बिलोंग कर रहा है। अब एक चीज़ देखो, ये जो अपनी इक्वेशन है ax इज इक्वल टू बी एंड ya इज इक्वल टू बी, इनमें x और y की अलग अलग वैल्यू अगर हम रखते जाएं तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन आता है ax इज इक्वल टू बी टाइप का कोई एक सॉल्यूशन आता है। ये b फिक्स वैल्यू नहीं है कि हर बार ax इज इक्वल टू बी आएगा। b कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो सेमी ग्रुप G का है, तो एक ना कोई एलिमेंट यहाँ पर आता जाएगा। सिमिलरली y की अगर कुछ वैल्यू रखते हैं, वो a के साथ कम्यूट करेगी तो b आ रहा है। b कोई एक ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पर सेमी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट आ सकता है। हर बार जरूरी नहीं है कि हमारा b आएगा, a भी आ सकता है, कोई और एलिमेंट बिलोंग कर रहा है वो भी आ जाए। तो सिमिलरली देखा जाए तो a हमारा G में है, तो कभी ना कभी ax इज इक्वल टू a भी तो आएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमारा ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। इसका जो सॉल्यूशन है वो ग्रुप में आएगा, तो कभी a भी ग्रुप में है तो कभी ना कभी तो ये a के इक्वल भी आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर a G को बिलोंग कर रहा है, देन इक्वेशन ax इज इक्वल टू a। सिमिलरली यहाँ पर ya इज इक्वल टू a हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि a और b भी ग्रुप के एलिमेंट है। अगर b आ रहा है तो a भी ग्रुप का एलिमेंट होने के कारण ax इज इक्वल टू a एंड ya इज इक्वल टू a भी हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इन इक्वेशन के सॉल्यूशन ही G में है, राइट। तो इनका सॉल्यूशन एक ये भी होगा और इनका एक सॉल्यूशन ये भी होगा, तो ये भी अपने कहाँ आएंगे, G में ही आएंगे। अब हमने मान लिया कि इनके सॉल्यूशन ax इज इक्वल टू a एंड ya इज इक्वल टू a के हमने सॉल्यूशन मान लिए। फर्स्ट का सॉल्यूशन माना है x इज इक्वल टू e1 और इसका सॉल्यूशन मान लिया y इज इक्वल टू e2, ये इसके हमने सॉल्यूशन मान लिए। अब यहाँ से देखा जाए x इज इक्वल टू e1, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, a e1 इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू e2 इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, e2a इज इक्वल टू a आएगा हमारे पास में, राइट। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब अपना एक एलिमेंट मान लिया b जो ग्रुप G में बिलोंग कर रहा है। ग्रुप G में बिलोंग कर रहा है तो ये जो अपने प्रॉपर्टी दे रखी है ax इज इक्वल टू b एंड ya इज इक्वल टू b, उससे हम ये लिख सकते हैं अगर x और y कोई भी दो एलिमेंट है G के, तो ax इज इक्वल टू b एंड ya इज इक्वल टू b, ये हमें गिवन है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या लेके चले, आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उसके लिए हम ये टर्म लेके चलते हैं दैट इज ya इज इक्वल टू b। अब हमने क्या किया कि पोस्ट मल्टीप्लाई बाय E1 कर दिया। तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। और ये अपना क्या है, सेमी ग्रुप के एलिमेंट है, तो सेमी ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो एसोसिएटिविटी से हम लिख सकते हैं y इंटू a E1 लिखा जा सकता है इज इक्वल टू b E1 आ गया। a E1 किसके इक्वल है, a E1 अपना a के इक्वल है, तो वो वैल्यू a अपने पुट कर दी, तो हमारे पास में आ गया ya इज इक्वल टू b E1 अपने पास में आ गया। ya किसके इक्वल है, ya अपना b के इक्वल है, b इज इक्वल टू b E1। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि b इज इक्वल टू b E1 अपनी क्या आ गई, राइट आइडेंटिटी आ गई इन G में, राइट। अब सिमिलरली हम लेफ्ट आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, तो उसके लिए हमने मान लिया ax इज इक्वल टू b मान लिया। ax इज इक्वल टू b लेके चले ये टर्म, इसमें हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई बाय e2 कर दिया, e2 इंटू ax इज इक्वल टू e2b आ गया। यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो e2a इंटू में x किसके इक्वल आ गया, e2b के इक्वल आ गया। अब e2a किसके इक्वल है, ये रहा हमारा e2a किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो ये आ जाएगा ax इज इक्वल टू e2b। फिर ax किसके इक्वल है, ax अपना b के इक्वल है, तो सभी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में लेफ्ट आइडेंटिटी आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाता है ax इज इक्वल टू e2b। यहाँ पर देखा जाए तो ax किसके इक्वल था, b के इक्वल था, वो किसके इक्वल आ गया,
बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से देखा जाए तो वो हमारी E2 है वो लेफ्ट आइडेंटिटी आ गई है जी में। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जी में आ रहा है, लेकिन हमारी ये प्रॉपर्टी होती है ग्रुप के लिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, लेकिन हमारे पास दो आइडेंटिटी आ रही है, एक लेफ्ट और एक राइट आ रही है। तो हमें एक यूनिक आइडेंटिटी है वो हमें प्रूफ करना होगा। तो हमने कंसिडर कर लिया अगर E1 आइडेंटिटी है जो कि राइट आइडेंटिटी है और E2 कोई भी एक एलिमेंट है ग्रुप का, क्योंकि E2 भी अपना जी में था तो E2 एक एलिमेंट मान लिया ग्रुप का। तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 E2 किसके इक्वल आएगा, E2 के इक्वल, क्योंकि E1 क्या है अपनी ये आइडेंटिटी है। सिमिलरली अगर E2 अपनी लेफ्ट आइडेंटिटी है तो E1 कोई एक एलिमेंट ग्रुप में आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 E2 किसके इक्वल आएगा, E1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से E1 E2 किसके इक्वल आ रहा है, E2 के इक्वल आ रहा है, E1 E2 किसके इक्वल आ रहा है, E1 के इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, E1 किसके इक्वल आएगा, E2 के इक्वल आ गया। इसको हमने नई टर्म E के इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट एक यूनिक आइडेंटिटी हमारे पास में आ गई है। अब इनवर्स प्रूफ करते हैं। इनवर्स के लिए अभी हमने आपको बता रखा है कि अगर हम एक एलिमेंट मान लिया जो जी में है और आइडेंटिटी एलिमेंट हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया था कि वो भी जी में है, तो ए और ई दो एलिमेंट हमने जी मान लिए और हमारे पास ये दिया गया था कि इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी एंड वाई ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। तो कभी ना कभी ये बी क्या है, ये ग्रुप के ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कभी ना कभी जब ई ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो इस बी की जगह ई भी तो आएगा, क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो ग्रुप में सभी एलिमेंट, और ई भी ग्रुप में है तो कभी ना कभी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ई भी आएगा। इन दैट केस हम क्या लिख सकते हैं, ई अगर जी में है तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि Ax इज इक्वल टू ई एंड वाई ए इज इक्वल टू ई हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। इनके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। अब हमने मान लिया कि इसका जो सॉल्यूशन है Ax इज इक्वल टू ई का वो x इज इक्वल टू x1 है, और जो y a इज इक्वल टू ई है इसका सॉल्यूशन मान लिया y इज इक्वल टू y1 है। ये हमारे पास में दो सॉल्यूशन होंगे। तो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा Ax1 इज इक्वल टू ई एंड y1a इज इक्वल टू ई। दो टर्म की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के इक्वल, दो टर्म की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के इक्वल, दैट मीन्स ये एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 इज राइट एंड y1 इज द लेफ्ट इनवर्स। ये हमारे पास आ गए। अब ये प्रॉपर्टी होती है कि इनवर्स एलिमेंट भी यूनिक होता है, तो इनको भी यूनिक प्रूफ करते हैं। तो हम लेके चले Ax1 इज इक्वल टू ई, ये हमारी टर्म थी Ax1 इज इक्वल टू ई लेके चले, प्री मल्टीप्लाई बाय y1 कर दिया तो हमारे पास आएगा y1 इंटू Ax1 इज इक्वल टू y1e। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से y1a इंटू में x1 लिखा जा सकता है इज इक्वल टू y1 आ जाएगा, और y1a किसके इक्वल है, y1a अपना e के इक्वल है, तो ये भी आइडेंटिटी आ गया, इंटू में x1 इज इक्वल टू अपने पास में y1 आ गया। अब आइडेंटिटी इंटू में एलिमेंट क्या था, एलिमेंट आता है दैट इज x1 किसके इक्वल आ गया, y1 के इक्वल आ गया। तो हमारा क्या आ गया, जो इनवर्स है वो एक यूनिक एलिमेंट आ गया। एसोसिएटिव पहले ही था, आइडेंटिटी और इनवर्स हमने प्रूफ कर दिया, तो हम क्या कह सकते हैं, जो अपना जी है वो क्या आ गया, एक ग्रुप आ गया। थैंक यू।